हमारा सवाल है कि दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी से हमको वर्ग समीकरण बनाना है, फिर इसी से सवाल हल करना है। तो दिया है दो संख्याओं का योग 48 है, तो हम इसको मान लेंगे मान लो पहली संख्या x मानेंगे। पहली संख्या हमने मान लिया x, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो यदि उन दोनों संख्याओं का योग 48 है तो दूसरी संख्या क्या होती है? 48 और ऋण x होगा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि अगर इस तरह से दो संख्याओं का योग 48 है, x धन y बराबर 48 है, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या अगर हम मान लिए हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ये हमारी दूसरी संख्या है, उसके बराबर होगा 48 और इस x को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण x। इसलिए अगर पहली संख्या को x मानते हैं तो दूसरी संख्या को 48 और ऋण x मानना पड़ेगा। इस तरह से ये हो गया हमारी पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या। अब प्रश्न में जैसा बोला गया है उस हिसाब से हम अपना समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने के लिए जैसा जैसा प्रश्न बोलता है कि उनका गुणनफल 432 है, तो ये हो गया पहली संख्या x और इसका गुणा कर देंगे हम 48 और ऋण x के साथ, तो 432 आना चाहिए। इस तरह से जब हम इनका गुणा किए हैं तो 432 आ गया है। अब आगे हल कर देते हैं। x का गुणा 48 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 48x, ऋण x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा और इसके बराबर हो गया 432। ये हो गया हमारा ये वाला। इसको दूसरी तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, क्योंकि ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा, तो दूसरी तरफ सबको पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ पहले से 432 है, x का वर्ग को ले जाएंगे तो उसके सामने का जो ऋण है वो समाप्त हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। और यह जो 48x है जब उसको ले जाएंगे तो ऋण 48x हो जाएगा। इस तरह ये हो गया x का वर्ग ऋण 48x और धन 432। वर्ग समीकरण बनाने के बाद वह हो गया x का वर्ग ऋण 48x और धन 432 और बराबर 0। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ का जो गुणांक है, अब यहाँ गुणांक है नहीं, एक है, और अंतिम वाली जो गुणांक है इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक है, एक का 432 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 432। अब ये जो 48 है उसको ऐसे दो भागों में बांटना है कि उसको जोड़े तो 48 आए और गुणा करें तो 432। तो यहीं पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ऐसी संख्याएं लेनी है जिन दोनों का योग 48 हो। पहले 1 लेना है, फिर 47 लेना है, 47 हो गया, 1 48 आएगा, 47 से कम 47 हो गया। 2 लेना है और 46 लेना है, इन दोनों का योग 48 हो गया। लेकिन 46 2 का गुणा करके देखना है कि 432 आता है कि नहीं आता है। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9। इस तरह से ऐसा करते करते हम जाएंगे 12 और 36 में। तो इन दोनों का योग जो है होता है 48 और दोनों का गुणा करेंगे तो आता है 432। यहाँ पर थोड़ा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, और अगर आपको गुणा भाग अच्छे से आता है तो आप इसको आसानी से जान सकते हैं। इतना करने के बाद ये हो गया हमारा x का वर्ग ऋण 48, x को हम लोग लिख देंगे ऋण 48 को। यहाँ पर दिया है 12x और ऋण 36x और धन 432 उसके बराबर 0। अब यहाँ से 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। अब यहाँ पर 2x है, x का घात 2 है, उसका मतलब वहाँ पर 2x है, 2 ठो x है। उसमें से एक x को बाहर निकाल लेते हैं
तो यहाँ पर जब 2 ठो एक्स में से एक एक्स को बाहर निकालेंगे तो 1 ठो एक्स और बचेगा। ऋण एक्स को अगर हम अंदर ले लेते हैं, एक्स को हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर 12 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ से ऋण बाहर ले लेते हैं और इन दोनों में से 36 कॉमन है, क्योंकि अभी हमने देखा 36 12 में होता है कितना, 432। यहाँ से 36 बाहर लेंगे तो यहाँ पर एक्स बचेगा और धन से अगर ऋण बाहर लेंगे तो वहाँ पर ऋण बचता है। 36 432 में से 36 बाहर लेंगे तो वहाँ से बचेगा हमारा 12 और उसके बराबर 0। अब एक से ऋण 12 यहाँ पर भी और एक से ऋण 12 यहाँ पर भी, दोनों जगह में है, तो हम लोग दोनों से एक से ऋण 12 को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा x और ऋण यहाँ पर बचेगा 36, इसके बराबर 0। इसके बाद एक बार 1 से ऋण 12 बराबर 0 करेंगे और एक बार 1 से ऋण 36 बराबर 0 करेंगे। तो इस तरह से x बराबर हो जाएगा एक बार 12 और x बराबर एक बार हो जाएगा 36, इस तरह से। तो इस प्रकार से हमारी संख्या हो गई 12 या 36।